हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल्स। आप सभी को स्वागत है। जैसा कि हम वर्क एंड टाइम पढ़ रहे थे, कुछ दिन के लिए रोक दी गई थी क्लास। अब इसको कंटिन्यू रखेंगे और आगे देखेंगे कि इसमें आज हम अगला टाइप लिए हैं, जिसमें से हम कुछ टाइप पढ़ चुके हैं। अभी इसमें कुछ टाइप बाकी हैं, उसी को आगे हम बढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं। आपको हम लिए हैं आज मजदूरी पर आधारित प्रश्न। मजदूरी पर आधारित प्रश्न आ जाते हैं कि दो आदमी मिलकर इतना काम कर रहे हैं और उनको इतना मिलता है, तो उनको बताइए कितने कितने कैपेसिटी में उनको पैसा मिला है, कितना 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 पैसा मिला है। तो उनके कार्य क्षमता के आधार पर पैसा दिया जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे निकालते हैं, तो आपको हम बताते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहे हैं कि रसिका एक कार्य को 5 दिन में कर सकती है, रश्मि उसी कार्य को 7 दिन में कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करते हैं तथा उनको कार्य के लिए 240 मिलते हैं। रसिका का हिस्सा क्या है? तो रसिका जो है 5 दिन में उसी कार्य कर रही और रश्मि उसी कार्य को 7 दिन में कर रही है। तो उनको जब कार्य करने के बाद उनको 240 रुपये मिलती हैं, तो पूछ रहा है कि रसिका को कितना हिस्सा मिला। तो ये देखिए एसएससी CHSL 2018 में पूछा गया था। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको करना है। तो बस जैसे आपको शुरू में बताए थे वैसे आपको करना है। तो रसिका को हम R से डिनोट कर रहे हैं। तो रसिका कितनी कर रही है? 5 दिन में, 5 दिन में। और रश्मि को आप डिनोट कर लीजिए RSH से। रश्मि को RSH, तो रश्मि जो है, रश्मि को RSH से डिनोट कर रहे हैं। तो रश्मि जो है इसी कार्य कर रही है, कह रहे हैं कि 7 दिन में कर रही है। तो अब जो इनका जो कार्य क्षमता पर ही इनको पैसा मिलेगा। भाई किसी के कैपेसिटी करने के ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो किसी की कैपेसिटी कम है तो उसको कम मिलेगा। तो उसको हमको कार्य क्षमता पर, तो हमने कहा कि फिर इनको बताया था कि इनको आप एलसीएम ले लेंगे। 5 और 7 का एलसीएम 35 होगा। एलसीएम आपने ले लिया, 5 सते 35, 5 7। तो फिर हमने बताया था कि आप इनको क्या कर दीजिए भैया, डिवाइड कर दीजिए। तो ये 7 बार जाई और ये 5 बार जाई। 5 सते 35, 7 पचे 35। और फिर अब ये पैसा किस पे बटेगा, यही ध्यान रखना है। ये पैसा इनके कार्य क्षमता पर बटता है। तो ये रेशियो बना 7, जो कार्य क्षमता का इनको कैपेसिटी जो बनी वो 7:5 के बनेगा। और जानते हैं पैसा बांटना, जब रेशियो चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, तो पैसा कैसे बटता है कि टोटल बटे इनका रेशियो का सम, और जिसका पूछा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 240 यहाँ लिखेंगे। देखिए टोटल सम इनका लिखेंगे, 7 5 12 हो जाएगा। ये कर लीजिए। अब जिसका पूछा है, देखिए रसिका, तो रसिका की जो कैपेसिटी कितनी है? 7। रसिका की कैपेसिटी कितनी है? 7। तो पूछा है कि रसिका का कितना मिलेगा। तो देखिए इसको आप लिख लीजिए। तो जिसका पूछा है उसको आप ऐसे लिख लीजिए, रसिका का, रसिका की जो कार्य क्षमता आया वो 7 आया। तो इसको आप कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 2 बार जाएगा तो ये 20 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 140। तो 140, तो ऑप्शन में आपका 140 हो जाएगा। 140 ऐसी तरह से निकालेंगे। इनका रेशियो में आपको बांट लेना है। तो हमें जिसका पूछा था, अगर रश्मि का पूछता तो रश्मि, और रश्मि करेंगे तो रश्मि वाला 5 नीचे कर देंगे तो 100 आ जाएगा। तो इस प्रकार देखिए आपको समझ में। तो इसमें क्या करना है, जिस प्रकार बोले इनका आप रेशियो निकाल लेंगे कार्य क्षमता का, तो कार्य क्षमता के अनुसार ही इनको पैसा मिल बांटा जाएगा। तो ये 7:5 आ जाएगा। तो इनको टोटल पैसा बटे जिसको निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे और दोनों का सम कर देंगे 12। तो ये डिवाइड हो जाए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। प्रश्न संख्या देखिए, सेकेंड नंबर।
करेंगे एक कार को ए जो है 15 दिनों में, बी जो है 20 दिनों में और सी जो है 25 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ये तीनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं और 4700 कमाते हैं। सी का आप बताइए, कह रहे हैं कि सी का आपको क्या बताना है, हिस्सा क्या होगा। ये सीडीएस आपके 2013 में पूछा गया था। तो देखिए मैंने कहा जैसे कहेगा, तो देखिए ए कैद कितने कर रहा है, तो ऐसे लिखिए ए जो है 15 दिन में कर रहा है, बी जो है 20 दिन में, बी जो है 20 दिन में और सी जो है 25 दिन में, सी जो है 25 दिन में कर रहा है। तो ये जैसे जैसे कहा है उसे उसे को हमको लिख लेना है। अब इनको क्या हमने बताया था, इनका एलसीएम आज निकालेंगे। एलसीएम आप निकाल लीजिए। देखिए तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो 15, 20, 25 का ये 300 एलसीएम आएगा, 300 एलसीएम आएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए इसको डिवाइड करते हैं तो इसका क्षमता निकलेगी, तो 15 दिन में मतलब 20 आएगा। और देखो 20 एकन्नम 20, 20 25 है मतलब 115 बचेगा, 25 एकन्नम 25 एक बार जाएगा और 25 दूना 50, तो ये इसका आप काट लेंगे। अब यही देखना है, तो देखिए पूछा क्या है, सी का हिस्सा बताना है, सी का हिस्सा क्या होगा। तो मैंने कहा कि टोटल पैसा जितना है ये रखिए यहाँ 47 इंटू, फिर इनका जोड़ लीजिए कितना आएगा, 47 आएगा, जोड़ लीजिए 47 आएगा। फिर कहा था कि जिसका पूछा है भाई सी का कितना है, सी का देखिए 12, बस काट पीट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, एक बार जाएगा तो कितना आया, ये यहाँ डबल जीरो है, 4700 है, तो ये 4700 है, कर लीजिए तो ये कितना बच जाएगा, 100 हो जाएगा, बचेगा, ये सब कट जाएगा। तो 00 इंटू 112 तो 1200 आंसर आ जाएगा। तो सी को देखिए 1200 मिलेगा, तो ये आंसर आपका 1200 हो जाएगा। आया समझ में भाई। एक जो है कार की, जो कार करने की जो 15 दिन में कर सकता है, टाइम 15 दिन ले रहा है, तो ये 15, बी 20 दिन, सी 25 दिन ले रहा है। और इनका तीनों का क्या एलसीएम निकालेंगे तो 300 हो जाएगा। 300 को इसको डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, इसको डिवाइड इससे करेंगे 15 आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। हमने कहा था पैसा पहले लिख लीजिए, 4700 यहाँ लिख लीजिए, फिर जिसका निकालना है, किसका निकालना है, सी का, तो 1200 यहाँ, सॉरी 12 यहाँ रख दीजिए, फिर इनका टोटल सम 47 यहाँ लिख दीजिए, काट दीजिए, पैसा है तो सी का इतना है। तो ये आया हुआ क्वेश्चन आया हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आइए देखते, कह रहे ए और बी ने किसी कार्य को करने का 4500 रुपए का में ठेका लिया। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने आकार 4 दिन में पूरा किया, तब ठेके की धनराशि में सी का भाग है। कहने का मतलब जब ए अकेला करता था तो 8 दिन लगता था और बी जब करता था तो 12 दिन लगता था, लेकिन सी की सहायता से उन्होंने 4 ही दिन में काम पूरा कर लिया। तो कह रहा है कि सी का भाग बताइए। आइए देखते हैं, जैसे कहा था आप इनका एलसीएम लेंगे, तो एक देखिए ए जो है 8 दिन में कर रहा है, बी जो है 12 दिन में, और देखिए ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिल जा रहे हैं तो ये कार 4 ही दिन में हो जा रहा है। तो देखिए इनको एलसीएम ले लीजिए, इनको कहा था हमने एलसीएम लेने के लिए, तो एलसीएम देखिए 24 एलसीएम हो जाएगा। तो 8 त्रिक 24 यहाँ 3 लिख दीजिए, 12 दूना 24 यहाँ लिख दीजिए, ठीक, और 4 छंग 24 यहाँ लिख दीजिए।
ठीक है। अच्छा, ये आइए देखते हैं, दिख नहीं रहा, इधर से लिख देते हैं थोड़ा सा। ए प्लस बी प्लस सी कितना कर रहे हैं? 4 दिन में। जो ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन में कर रहे हैं, तो इनका एलसीएम हो गया। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि कुल कितना है? 4500 रुपये। तो इसमें देखिए सी का आपका हिस्सा पूछा है, तो भाई 5 काम तो यही कर ले रहे हैं। तो सी का कार कब निकलेगा? जब इनमें से क्या करेंगे, इनका इनका निकाल देंगे तो 1 निकल आएगा। तो देखिए इनका, तो सी की जो क्षमता, सी की क्षमता तो 6 माइनस का ये बी और ए का जोड़ देंगे 5, तो बराबर 1। कहने का मतलब है इसकी काम जो काम एक जो सी की कार करने की जो क्षमता है वो कितनी है? 1 है। आइए देखते हैं। तो अब हमने क्या कहा था कि जितना लिखना है आपको, टोटल कितना है? 4500 रुपये इंटू फिर टोटल लिखना है, तो कितना? 3 2 5, और ये क्या हो जाएगा? 6 नीचे ही आएगा। और देखिए किसका निकालना है? जो सी के कैपेसिटी कितनी है? काम 1, तो आप इसको कर दीजिए। तो कई बार जाएगा? 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 6 पंचे 30, तो कितना निकल के आया? 750। तो सी का जो हिस्सा आया 750 आया। एक बार फिर देख लीजिए, ए जो है 8 दिन में कर सकता है वही काम, और बी जो है 12 दिन में। कह रहे हैं कि ए बी सी अगर मिल जाएं तो भैया 4 दिन में ही काम निपटा देते हैं, 4 ही दिन में काम निपटा देते हैं, तो 4 लिख दिया। अब हमने फिर कहा कि इनका आप एलसीएम ले गए, जब तक हम इनकी कार की क्षमता नहीं निकाल सकते तब तक हम पैसा नहीं बांट सकते। तो आप इनका एलसीएम निकाल लीजिए, तो 12 आ गया, तो सॉरी 24 आ गया एलसीएम। तो 24 8 तिरिक 24, 12 दूना 24, 6 चौको 24। फिर ये तो देखिए, अगर ये इनकी इनकी कैपेसिटी देखिए, हमें ए बी सी भैया तीनों शामिल है ना, लेकिन हमको इधर ए का भी कैपेसिटी मालूम है और बी की भी। तो हम इनको क्या करेंगे? 3 2 5 कर लेंगे, और 6 में से 5, क्योंकि ये सब इसी में सम्मिलित है ना। तो जब इनमें इनका ए और बी काम घटा देंगे कैपेसिटी, तो सी का मिल जाएगा। तो सी का भैया काम करने की जो दर है वो 1 दिन में सिर्फ एक काम ही कर पा रहा है। तो इसलिए अब इनकी जो सी की हमें निकालना था, सी का कार्य करने की जो क्षमता है पता हो गई कि एक दिन वो कितना काम कर सकता है, तो एक काम। तो इस प्रकार से इनको हम कहा था जिसका निकालेंगे यहाँ लिखेंगे, और इनका टोटल का सम, तो टोटल का सम तो वही होगा इनका रेशियो का सम। तो भैया 5 इसका और 1 सी का 6 हो गया, डिवाइड कर दिया, तो भैया 750। तो देखिए 750 कहाँ है, ये ऑप्शन में हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए एक क्वेश्चन अगला करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 देखिए, कह रहे ए बी और सी किसी काम को रुपए 440 में करने का ठेका लेते हैं। मतलब ए बी सी कोई काम करेंगे जो कि 440 रुपये का ठेका लेते हैं। ए और बी मिलकर 9/11 भाग काम करते हैं। सी का शेयर क्या होगा, मतलब सी का हिस्सा क्या होगा? तो देखिए, तो भाई 9 जो ए है, ए प्लस बी जो मिल के कहता है 9/11 जो भाग है, काम समाप्त कर ले रहे हैं, तो भैया सी का भाग निकाल लेंगे तो आराम से निकल आएगा। तो सी कितना भाग है, तो क्या करेंगे, टोटल काम कितना होता है 1, तो 1 में से 9/11 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या
11 में से 9 2 बचेगा 11, तो 2/11 भाग सी काम को करेगा। तो अब हम क्या करने, जितना पैसा दिया है 440 और यही जो भाग है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका 11 चौको 44, जीरो बचा, तो 40 इंटू 2 बराबर 80। तो अब देखिए 80 कहाँ है, ये रहा 80 नंबर, ऑप्शन सी ऑप्शन में हो जाएगा। तो ये देखिए जो तीसरा क्वेश्चन था ये एसएससी सीजीएल और आरआरबी 2004 और 2014 में पूछा गया था, और ये जो चौथा क्वेश्चन है वो सीजीएल 2016 में पूछा। तो हम वही क्वेश्चन आपको करा रहे हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब इसी तरह तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगली जो अगला टॉपिक रहेगा वो हम मजदूर, बालक और महिला पर लेकर आएंगे, जिसमें उस पर तो 100% एक क्वेश्चन आपको मिलता ही है एसएससी में। तो उस पर आपको अगले वीडियो में हम प्रदान करेंगे। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।